किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब भी यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो किश्तवाड़ की मीडिया जो है वो अनइन्फॉर्म्ड यहाँ पहुँच जाती है। आज कल ईद है और आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौत का जो तांडव है वो चलता ही जा रहा है। हर दिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तो डॉक्टर्स की मनमानियाँ जो है वो अरूज पर होती है, यहाँ तो स्टाफ की जो है वो मनमानियाँ अरूज पर है। आज कल मुझे एक फ़ोन आता है और इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद उस शख्स ने यहाँ अल्ट्रासाउंड बाहर से कराया और आज अरफे का दिन है और उस बच्चे की जो है मौत हो जाती है। ठीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर हूँ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाहर यहाँ मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, छात्रों से एक शख्स है जो शाकिर हुसैन कल यहाँ एडमिट हुआ था, जिसके वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद बटवारी छात्रों का रहने वाला है। ये कल बीमार हो जाता है और उसके बाद ये छात्रों हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है वो रेफ़र किया जाता है। जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचते हैं, इमरजेंसी में उसको एडमिट किया जाता है। उसके बाद कुछ चंद टेस्ट उसको करने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद उसको अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी दिया जाता है। जब ये शाकिर हुसैन का वालिद अब्दुल रशीद जो है यहाँ स्टाफ के साथ मिलता है और कहता है कि मुझे अल्ट्रासाउंड करना है और बाकी टेस्ट करना है, तो यहाँ स्टाफ का कहना है कि अल्ट्रासाउंड करने वाला जो है वो छुट्टी चला गया है क्योंकि कल ईद है। ये मैं नहीं बल्कि ये जो अब्दुल रशीद है ये खुद अपने स्टेटमेंट में बता रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा वो क्या कुछ कह रहा है। सर मेरा नाम अब्दुल रशीद है। कहाँ रहते हैं? छात्रों बटवाड़ी रहता हूँ सर मैं। छात्रों जी सर। क्या मसला हुआ, कब आप हॉस्पिटल आए थे और आज आपके ये बेटा था आपका? बेटा था सर मेरा। क्या मसला हुआ, ये कब आया था आपने यहाँ और इसकी डेथ कैसे हुई? सर मैंने कल इसको पेन होगी, पेट में इसको पेन होगी कल रात से, तो कल सुबह मैंने इसको छात्रों लिया हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टरों ने इसका देखभाल की वहाँ, लेकिन ग्लूकोज भी लगाया, उधर इंजेक्शन भी किए वहाँ उसको, तो फिर अल्ट्रासाउंड भी किया, तो उन्होंने रेफ़र किया जम्मू यहाँ किश्तवाड़ के लिए, इसलिए कि यहाँ मशीन छोटी है हमारे पास, इसको किश्तवाड़ ले जाओ, इसको अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर जब मैं यहाँ पहुँचा उधर से उन्होंने एम्बुलेंस भी दी मुझे, तो यहाँ पहुँचा मैं, तो यहाँ अल्ट्रासाउंड का मुझे पता नहीं था कहाँ अल्ट्रासाउंड होता है क्या होता है, तो मैंने एक दूसरे को पूछा तो बताया मुझे किसी ने कि वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, तो गया मैं अल्ट्रासाउंड के उधर, तो उधर बंद था। फिर मैंने पूछा, मैडम थी इधर, उनको पूछा, वो बोलने लगी मुझे कि अब वो चले गए अल्ट्रासाउंड वाले, अब वो मिलेंगे नहीं, आगे से छुट्टी है, कल एतवार है, परसों ईद की छुट्टी है, तो वो नहीं आएंगे, तो इसको बाहर करवाओ अल्ट्रासाउंड। फिर मैं बाहर चला गया, मैं मजबूर था तो मैं बाहर गया। फिर उसने मैडम ने नाम बताया डॉक्टर का, फ़लानी जगह डॉक्टर है तो उसके पास ले जाओ। इधर देसी मैडम एक थी, ये कोई नर्स नहीं थी, ऐसे ही कोई लेडीज़ बैठी थी इधर, उसने बताया मुझे। तो फिर मैं उस डॉक्टर के पास चला गया, उधर उसने अल्ट्रासाउंड किया बच्चे का, और उसने फिर मैं वापस आया, उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट करवाओ। उसी डॉक्टर ने बताया मुझे कि अंदर इसका हॉस्पिटल में इसका लेके टेस्ट करवा लो। फिर मैं आया यहाँ अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने के लिए, तो इन्हें नहीं माना। फिर मैं फिर वापस गया, मैंने सोचा अब चलो बाहर ही करवा लूँ, जब नहीं मानते तो बाहर ही करवाऊँ मैं टेस्ट। गया फिर मैं वहाँ उसी डॉक्टर के पास, फिर मैं गया तो वो डॉक्टर भी मेरे से पहले चला गया। फिर उधर मैम दो थी, उनको बताया मैंने, तो फिर उन्होंने बताया ये आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि आप इसके टेस्ट करेंगे, 2000 से ऊपर ये खर्चा आएगा टेस्ट का। तो उन्होंने फिर यहाँ फ़ोन किया, किसी को पता नहीं मुझे किसको फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने भेजा मुझे यहाँ वापस। तो फिर टेस्ट हुए, तो फिर एमरजेंसी में गया मैं, तो एमरजेंसी में लिटा दिया मैं पेशेंट। तो फिर उन्होंने वो टेस्ट भी किए, टेस्ट करके फिर भेजा मुझे ऊपर मैडम ने। मैडम बोलने लगी इसको वार्ड नंबर 11 में ले जाओ। मैंने वार्ड नंबर 11 में ले लिया लड़के को। तो फिर उधर रात को कोई किसी ने देखा शेखा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ जो मैडम थी उसने लिख लिया, उधर एडमिट कर लिया उसने वार्ड में। तो फिर उधर से चला है मैं, तो रात को उधरी रहा, कोई नहीं आया देखने, कुछ नहीं। तो सुबह फिर जो वही मैडम बता रही है मुझे, कोई इधर इसको वार्ड नंबर 20 में ले जाओ, वहाँ सर्जन आएगा तो वहाँ देखेगा वो। फिर जब मैं वहाँ लेकर आया तब तक टाइम हो गया था सर पूरा, तो फिर क्या करता, फिर लगा ही नहीं उसको कोई डॉक्टर आपको कोई देखने नहीं आया? नहीं, उधर कोई मैम आई थी, लेकिन बाद में आई, जब पहले मैं आया इमरजेंसी में, मिनटें करी, मेरा पेशेंट बीमार है ज़बरदस्त है, तो यहाँ मैं ले आऊँ उसको देख लो यहाँ कम से कम। बोलने लगा नहीं उधर ही करो, उधर ही। फिर उसे यहाँ मैम थी, उसने उस मैम को फ़ोन किया, तो फिर वो आई उधर, उसने फिर लगाया था ग्लूकोज, लेकिन फिर क्या फ़ायदा था ग्लूकोज का। ये बीमार कब से? कल ही रात अचानक पेन होगी इसको पेट में सर। कल रात से? कल रात से।
यहाँ डॉक्टर्स ने आपको नहीं देखा? या कोई किसी ने टेस्ट? नहीं देखा, कोई नहीं, अंदर कुछ नहीं। यहाँ हॉस्पिटल में हमने कोई टेस्ट किया? नहीं, टेस्ट बाद में हुआ ही, पहले जब टाइम था टेस्टों का पहले किसी ने कुछ नहीं किया। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हुआ? अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं हुआ यहाँ, मैंने बाहर करवाया बाहर अल्ट्रासाउंड। करवाया? इन्होंने बताया कि बाहर करवा लो, यहाँ यहाँ कोई क्यों टाइम नहीं करवाई? यहाँ क्यों बोलने? बोलने लगे इधर है ही नहीं कोई, अब टेस्ट करने वाला कौन करेगा, इधर टेस्ट वाला चला गया। जी सर। वो मजबूर होकर किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को छोड़कर बाहर पहुंचे, अल्ट्रासाउंड कराया, टेस्ट कराए। उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे और कहा, जो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे थे उन लोगों को कहा कि मेरे बच्चे को देखिए, इसको बहुत ज़्यादा दर्द है। मगर डॉक्टर, उन्होंने वहाँ से इमरजेंसी शिफ्ट करके वार्ड नंबर 11 में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स वहीं देखने आएंगे। आज सुबह तक कोई डॉक्टर जो है उसको देखने नहीं गया, जिसके नतीजे में शाकिर हुसैन की मौत हो जाती है। हर बार जब भी हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जब इनके लूपहोल्स यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया को हमेशा कसूरवार ठहराती है। कहते हैं कि किश्तवाड़ की जो मीडिया है वो हर हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ को आड़े हाथों लेती है, हर हमेशा जो है इनके खिलाफ बोलती रहती है। इसीलिए तो हम बोलते रहते हैं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो बाकी लोग, काम करने वाले लोग जो है वो मनमानियाँ करते हैं, उसके बाद हम मजबूर होकर जो है खबरें बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पहुँचाते हैं। शाकिर हुसैन की जो उम्र है वो 17 साल है, और आज वो ही वालिद जान सकता है कि वो उस पर क्या बीत रही होगी, और सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से उसकी जो है मौत हो गई है। जब यहाँ पहुँचे तो हमने उनके वालिद साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पूछा कि मेरे जो बच्चा है ये बहुत बीमार है, इसको देखिए, मगर देखने वाला कोई वहाँ पर पहुँचा नहीं, जिसके नतीजे में आज सुबह जो है मेरे बेटे की जो है वो मौत हो गई है। जिसके बाद हॉस्पिटल की जो यहाँ इंतज़ामिया है वो एक्टिवेट हो गई और यहाँ पहुँची, और हमने भी कई सवाल उनसे खड़े किए। जो यहाँ सुपरिटेंडेंट है, इंचार्ज सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्यामलाल जी हैं, उन लोगों से हमने बात की। उन लोगों ने कहा कि हमने जो है इस पर पूरी इंक्वायरी बिठाई है, और जो भी इसमें कल्पित पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात यही नहीं रुकती है, हर बार जब भी यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंक्वायरियाँ बिठाई जाती हैं, मगर बाद में उसका रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं देता है। जो इंचार्ज सुपरिटेंडेंट है, उन लोगों ने कहा कि हम पब्लिकली जो है इसको पब्लिश करेंगे कि हमने क्या कुछ यहाँ पर इनके ऊपर जो है जो भी कानूनी जो बनता है वो क्या कुछ किया, वो हम पब्लिकली आपके सामने रखेंगे। हम इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाएंगे और विद इन 2 डे जो रिपोर्ट हम पुलिस अथॉरिटी को भी सबमिट करेंगे। एक पब्लिक में भी हम डीसी साहब को दे देंगे कापी, और एक सीएमओ साहब को कापी दे देंगे। अगर जिसके खिलाफ ही नेग्लिजेंस होगी हम उसको इमीडिएटली हम सस्पेंड कर देंगे, और जो फर्दर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करे उसके सख्त से सख्त एक्शन होगा। मगर हमने कई बार इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कई बार खबरें उठाई, कई बार उन लोगों तक ये बातें पहुंचाई, इंतज़ामिया तक हमने बात पहुंचाई, मगर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बाकी ज़मीनी सतह पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आज शाकिर हुसैन की मौत फिर इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हुई है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने उसको बर वक्त अगर इलाज किया होता आज शाकिर हुसैन जिंदा होता, मगर डॉक्टरों की नाकामी की वजह से आज शाकिर हुसैन की इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिर से मौत हो गई है। किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तब तक के मौत का तांडव चलता रहेगा जब तक किश्तवाड़ की आवाम नहीं जागेगी, जब तक इन डॉक्टरों के साथ, जो आप यहाँ देखिए किश्तवाड़ में डॉक्टर्स पिछले 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हैं, इनका कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है ही नहीं, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इनको कोई ट्रांसफ़र करे, ना तो वहाँ जो इनके ऑफिसर्स हैं वो वहाँ बैठे हैं। वो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो इन लोगों को ट्रांसफ़र क्यों नहीं करती है। इन लोगों ने यहाँ अपना मलकियत बना के रखा है हॉस्पिटल को, जिसकी वजह से अपनी मनमानियाँ अरूज पर कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, और जो इंतज़ामिया है और जो सरकार है, उन लोगों को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स यहाँ लोकल से, उनको सबसे पहले यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, दूसरे स्टाफ को यहाँ लाने, ताकि यहाँ किश्तवाड़ के आवाम के साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, कम से कम यहाँ के किश्तवाड़ के साथ जो लोग हैं उनके साथ कम से कम इंसाफ हो सके। उम्मीद है आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।